स्टूडेंट्स, सुनते ही सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? देश का भविष्य, राइट? क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही हैं जो आगे जाके देश को संभालने वाले हैं। पर जब ये देश को संभालने वाले ही देश को बिगाड़ने की तरफ ले जाए तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे? जी हाँ, इस बारे में तो एक डिटेल डिस्कशन बनती है ना। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू द पॉइंट। स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में इतना वायलेंट हो गया कि वहाँ के पीएम को अपना घर, अपना देश छोड़ के इंडिया आना पड़ा। इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा था कोटा सिस्टम। ये स्टार्टिंग में वहाँ के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये कहा गया कि जो लोग 1971 के लिबरेशन वॉर में शामिल हुए थे उनकी फैमिली वालों के लिए 30% सीट्स जॉब के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। सो दिस वाज द रीज़न जिससे स्टूडेंट्स गुस्सा हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे। और ये प्रोटेस्ट कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई थी और जिसके चलते ये ऑर्डर खारिज भी कर दिया गया था। मतलब स्टूडेंट के जो डिमांड थे वो मान लिए गए। तो फिर किस बात की प्रोटेस्ट चल रही थी? और प्रोटेस्ट तो रुक भी गई थी। तो कुछ दिनों में किस बात की प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गई? क्या ये सच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? यह स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ लोग अपने पर्सनल एजेंडा को पूरा कर रहे थे। पर क्वेश्चन ये है, क्या ये असली में स्टूडेंट्स हैं? इस पूरे इंसिडेंट को मैं एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो नहीं मान सकती कि इस साल शेख हसीना के फिर से इलेक्शन जीतने के बाद यूएस के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू 3 बार बांग्लादेश आ चुके हैं और आके मीटिंग किससे करते हैं? ऑपोजिशन पार्टी से, इवन जमात से भी। जमात बांग्लादेश की वो पार्टी है जो बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते। तो उनसे किस बात की मीटिंग चल रही थी? चलो मान लेते हैं कि वो मीटिंग के लिए आए थे, नॉर्मल बात करने के लिए आए थे, इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करने के लिए आए थे। बट व्हाट अबाउट यूएस एम्बेसडर पीटर हास? ये सेकंड प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले वो बांग्लादेश छोड़ के कैसे चले गए? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या बस खुद को सेफ रखने की एक टेक्निक? और आपको मैं बता दूं, डोनाल्ड लू वो इंसान है जिसने पाकिस्तान में भी इमरान खान की सरकार को गिराने में बहुत बड़ी मदद की थी। तो जाहिर सी बात है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और अगर ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो चुन चुन के हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? बांग्लादेश में हिंदूज बिल्कुल सेफ नहीं है। जब तक शेख हसीना थी तब तक वहाँ पे हिंदू सेफ थे, पर जैसे ही उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा वैसे ही इन हिंदूज पे अटैक होना शुरू हो गए। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और एक बात बताओ, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फादर ऑफ नेशन की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ के यूरिनेट कर रहे हैं? अगर इतना ही नफरत है उनसे तो अपने पैसों को भी आग लगा दो ना, उसमें भी तो उनका ही फोटो है। तब क्यों नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से? किसी पीएम के घर पे घुस के उनके घर की तोड़ फोड़ करना, उनके सामान चुराना, उनके अंडरगारमेंट को लेके ऐसे हवा में लहराना, कहाँ का स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? शेख हसीना ने चाइना और इंडिया दोनों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना रखा था कि वो यूएस के आंखों में चुभने लगे। और यूएस कैसे चाहेगा कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री थोड़ा तरक्की कर ले? भले ही शेख हसीना को सब डिक्टेटर बोल रहे हैं, पर उनके लीडरशिप में बांग्लादेश तरक्की तो कर रही थी, जीडीपी तो बढ़ाया था ना उन्होंने। तो ये यूएस कैसे सह लेता? अगर कोई देश तरक्की करेगा तो उनसे लोन कौन लेगा? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश के लोगों को इंडिया के लोगों से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। आप लोग हिस्ट्री भूल चुके हो क्या? बांग्लादेश यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, बंगाली। तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? यही रीज़न था ना कि हम लोगों ने आप लोगों की हेल्प की थी 1970s की वॉर में, पाकिस्तान से बचाने के लिए। और आप उन्हीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे। आप लोग ये तक भूल रहे हो कि काजी नजरुल इस्लाम ने क्या बोला था? मोड़ा एकी बिनते दूती कुसुम हिंदू मुसलमान, मुस्लिम था नयन मणि हिंदू तहार प्राण। इसका मतलब ये है कि हम एक ही पेड़ के 2 फूल हैं। अगर मुस्लिम आंखों का तारा है तो हिंदू हमारी जान है। तो इनको कैसे भुला सकते हो आप लोग? यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति को भी तोड़ा जा रहा है, उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है जिस मंदिर में 1970s के वॉर के बाद आपके लिए फंडिंग जुगाड़ की थी। बांग्लादेश में अभी जितने भी हिंदूज हैं वो सब तो आप ही के पड़ोसी, आप ही के कलीग्स, आप ही के क्लासमेट्स हो सकते हैं ना। इन्हीं के साथ आप रोज हंसते बोलते थे, तो आज इन्हीं को कैसे मारने के लिए खड़े हो गए आप लोग?
इन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना आपका, आपको प्रॉब्लम तो शेख हसीना से है। इस पूरे सिनेरियो से एक बात तो साफ है कि आप लोग खुद ही आप लोगों के डाउनफॉल का रीजन बनोगे एक दिन। आई एम श्योर कि ये सब जो हो रहा है वो लोग स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनमें अपना दिमाग होता है और वो ऐसे ही ब्रेन वॉश नहीं होते। जो लोग ये सब कर रहे हैं वो लोग गवार हैं। खुद का भला तो पागल को भी समझ में आता है। कभी सोचा एंड ऑफ द डे आपको क्या मिल रहा है? लंका में जो जाएगा रावण वही बनेगा। जो ऊपर से बैठ के आपको कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा, वो मस्त अपना लाइफ जी रहे होंगे और आप होंगे शिकार। शेख हसीना जिसने बांग्लादेश के लिए अपने पूरे परिवार को खोया, आज उसी को बांग्लादेश से जाना पड़ा। और पता है उनके वीज़ा को यूएस वालों ने बैन भी कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि उनके फादर के किलर्स अभी कहाँ रह रहे हैं? यूएस में। यूएस वाले बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के किलर्स को तो वीज़ा दे सकते हैं पर उनकी बेटी को नहीं। जिहाद के नाम पे मुसलमानों को जो सदियों से पट्टी पढ़ाया जा रहा है, कभी अगर वो पट्टी को उतार के सामने देखोगे ना तो आपके ही अपने मिलेंगे। पॉलिटिक्स और नफरत जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं ना तो एक देश को गिराने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और वही हम देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ। आपकी क्या राय है इस मामले में? कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक को।